उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित न केवल एक खूबसूरत और संवेदनशील अभिनेत्री बल्कि एक उम्दा गायिका भी। लीजिए सुनिए जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। सुलक्षणा जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। उजाले उनकी यादों में मेरे बहुत सारे ट्रैक हैं। मैं कौन से ट्रैक में बात करूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मैंने बहुत सारे एक्टरों के साथ मेरे ज़माने के, जब नीतू सिंह, डिम्पल कपाड़िया और मैं राजा में मैंने ऋषि कपूर के साथ काम किया था, तो खबर आई थी कि ये पिक्चर हिट हो गई बॉबी, तो हम लोगों ने उसकी पार्टी भी की और मैं और ऋषि ने काम किया। ये एंगल तो है ही। फिर मुझे संगीतकारों का एक एंगल मिला। सुलक्षणा जी, ऐसा है कि इस समय तो मैं एक ना रानी के सामने बैठा हूँ। आपने राजा की बात की ना, ये रानी संगीत जगत की, ये रानी अभिनय जगत की, और जिन्हें परिवार से संस्कार मिले संगीत के और खूबसूरती मिली। तो मैं पहले संगीत से बात करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फिल्मों में आप बहुत बाद में आए, लेकिन शुरुआत आपकी हुई संगीत से। और मुझे याद आता है आपका एक गाना जो विविध भारती से हमने कई बार बजाया, फिल्म तकदीर का गाना। जी हाँ, पप्पा जल्दी आ जाना। पप्पा जल्दी आ जाना। कितने बरस की रही होंगी आप? मैं उस वक्त 9 बरस की थी। अच्छा। और मैं जब गा रही थी तो मैं लता जी को देख रही थी और वो इतनी प्यारी लग रही थी जब वो गा रही थी। मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ। 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे
जी छूटेगा हमसे, कब होगा उनका आना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। जब वो गा रही थी तो लग रहा था कि अच्छी खूबसूरत से खूबसूरत हीरोइन भी इनके सामने कुछ नहीं है। मैं तो खुद अवाक हूँ आपको देखते हुए और आपको गाते हुए। देखिए तब आप खुद भी एक गुड़िया जैसी थी, है ना? और घर भर की सबकी दुलारी। तो ये जो गुड़िया जिसने पहला गाना 9 बरस की उम्र में फिल्मों के लिए गाया, उस गुड़िया को बाद में लोगों ने सुलक्षणा पंडित के रूप में जाना, लेकिन घर में क्या बुलाते थे आप यकीन नहीं करेंगे, अजीब लगता है मुझे कि जैसे मेरी बहन विजेता मुन्नी ये कर लेंगे, मुन्नी ये कर लेंगे। ये तो मैं सोचती हूँ मुन्नी तो ये खुद है विजेता, मेरा पेट नेम था मुन्नी। तो ये जो मुन्नी थी, इसने संगीत की किसी से बाकायदा तालीम ली या घर में ऐसा माहौल था? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको संगीत में आने की? मेरे जो पिताजी थे अब तो नहीं है, यादें हैं उनकी मेरे साथ। तो मेरे जो फादर हैं वो एक बहुत सीधे, बहुत भोले, एक्सट्रीमली 100% एक्टर, और वो सिंगर थे। इतना अच्छा गाते थे और 3 सप्तक की तान तो ऐसे झपाटेदार लगाते थे कि सुनने वालों की आंखें बाहर आ जाती थी। वो एक महान हस्ती थे। और आपको मैं क्या बताऊं, आप जानते ही हैं कि पंडित फैमिली में जो गाना है अपने आप ही है, और हमारा घराना है मेवाती, और मेरे फादर जो हैं उन्होंने पूरा मुझे सुगम संगीत का भी संगीत सिखा दिया। दोनों
दायरे में आप जाएंगे तो आप सोचेंगे कि ये सुलक्षणा पंडित क्लासिकल भी गाती हैं, सुगम संगीत भी गाती हैं। संगीत की पूरी विरासत से समृद्ध है आपका पूरा परिवार, आपका खानदान, जिसमें एक से एक ऐसे रत्न जिन्होंने नाम कमाया। चाहे हम आपकी बहन की बात करें, विजेता जी की बात करें, उनका भी गला बहुत ही सुरीला है, उन्होंने भी गाने गाए हैं, इससे कोई शक नहीं। फिर हम चाहे जतिन ललित की बात करें, जी हाँ, जी। तो जिस परिवार में संगीत ही संगीत हो, फिर विजेता जी के जो जीवन साथी हैं आदेश जी आज के जाने माने संगीतकारों में उनका शुमार होता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ रात दिन सुरों से ही खेला जाता हो तो वहाँ तो सब सुरीलापन तो रहेगा ही। जी हाँ, जी। सुलक्षणा जी, तकदीर में तो आपने गाना गाया, उसके बाद में एक और फिल्म थी महुआ, जिसमें आपने रफी साहब के साथ एक गाना गाया था। जी हाँ, वो ऐसा था, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा, जन्म जन्म तक टूट सके ना कभी साथ हमारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा, जन्म जन्म तक टूट सके ना कभी साथ हमारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। छेड़ के अपने प्यार का नगमा हो, तेरे दिल में तराने जगा दूं, तेरी आँख के आंसू लेके हो नए चांद सितारे बना दूं। दीप जले हैं जरा देखो नजारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। लाख जन्म के अरमानों का हो कोई रंगी फसाना बना दूं, लेकर आग तेरे गालों की हो गोरे गोरे कमल मैं खिला दूं। नदिया से किनारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा, जन्म जन्म तक टूट सके ना कभी साथ हमारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। देखिए, गाना एक ऐसी चीज है, जब हम माइक के सामने गाते हैं तो हम समझते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर भी होता है। जी, जी, एक हिसाब से, क्योंकि वो अपने बच्चे को सिंगर को देता है। बिल्कुल सही बात। और उसका अंजाम गायक को देना चाहिए। मैंने माना तेरी नजर में गाना गाया था, खयाम साहब बिजी थे नोटेशन करवाने में, और उनकी पत्नी जगजीत कौर जी, 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 वो बहुत कंसर्न रहती थी कि गाना कैसे होगा, गाना कैसे होगा, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। मैं चुपके चुपके सुनती रहती थी तो मुझे लगता था कि कितना बढ़िया गाना मुझे मिला है, आज मुझे गाना है। सारे देवी देवताओं का नाम लेकर मैंने गाना शुरू किया जी।
और जैसे ही फर्स्ट टेक शुरू हुआ, ख़याम साहब इतने खुश हुए और आके मेरा कैबिन का दरवाज़ा खोला और कहा, सुलक्षणा बहुत अच्छे बेटा, देखना मेरा आशीर्वाद रंग लाएगा, गाते रहो। माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं, माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं, कैसे कहेंगे तेरे, कैसे कहेंगे तेरे तलबगार हम नहीं, माना तेरी नजर में। तन को जला के राख बनाया, बिछा दिया, तन को जला के राख बनाया, बिछा दिया, लो अब तुम्हारी राह में दीवार हम नहीं, लो अब तुम्हारी राह में दीवार हम नहीं, माना तेरी नजर में। जिसको निखारा हमने तमन्ना के खून से, जिसको निखारा हमने तमन्ना के खून से, गुलशन में उस बहार के हकदार हम नहीं, गुलशन में उस बहार के हकदार हम नहीं, माना तेरी नजर में। धोखा दिया है खुद को मोहब्बत के नाम पर, धोखा दिया है खुद को मोहब्बत के नाम पर, ये किस तरह कहेंगे गुनहगार हम नहीं, माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं, कैसे कहेंगे तेरे, कैसे कहेंगे तेरे तलबगार हम नहीं, माना तेरी नजर में। ख़याम साहब एक फिल्म कर रहे थे और उस वक्त मैं चाहती थी कि ख़याम साहब कोई मुझे गाना दे, तो अक्सर उनके यहाँ मैं जाया करती थी। जी जी। एक भजन है उनका जो मैंने गाया, 2 भजन गाए हैं, वो आज तक सुबह 6 बजे किसी भी चैनल में आ जाते हैं। और उसका एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ गा के। जी जी।
प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, दया करो हे स्वामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। ये गाया था मैंने खयाम साहब के साथ। और इस गाने के दौरान खयाम साहब की एक और फिल्म चल रही थी और उसके डायरेक्टर थे रमेश सहगल, जिन्होंने सुनील दत्त साहब को रेलवे प्लेटफॉर्म में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। जब मैंने प्रभु तुम अंतर्यामी गाया तो रमेश सहगल साहब ने बोला, ये लड़की जो है मुझे यही चाहिए फिल्म में, मैं किसी को नहीं लेने वाला। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा जैसे विजेता ने एक्टिंग सीखी, शुरुआत उसकी ऐसी हुई, मैंने कोई एक्टिंग सीखी नहीं। तो ये जो बात है जॉइंट होगी शबाना आजमी से और मेरे से। वो चाहते थे या तो शबाना आजमी हो या मैं हूँ। तो मैंने शबाना जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप कर दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्टिंग जानती ही नहीं हूँ। बोले तुम नहीं जानती हो, झूठ बोलती हो, जो इंसान के अंदर गाना होता है वही तो एक्टिंग होती है। मैं देखती रह गई कि क्या कहा है इन्होंने, और मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर खयाम साहब ने बोला कर ही लो बेटा, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो अगर वो चाहते हैं तो मैंने वो फिल्म साइन की। उसमें आपने गाना गाया था जिसके लिए शायद आपको अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तानसेन जी का अवार्ड मिला था, हरिदास जी का अवार्ड मिला था। मैं थक गई थी अवार्ड उठाते उठाते। सुलक्षणा जी, आपने उस फिल्म की बात की, संकल्प की। यहाँ हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा अपने सुनने वालों के लिए, और एक गाना, ये जो इस फिल्म का जो मशहूर गाना है जिसके लिए बहुत बहुत आपको सराहना मिली, वो गाना लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इनाम तो जनता से जो आशीर्वाद मिलता है, जो लोकप्रियता मिलती है, उससे बड़ा इनाम क्या है? कोई अवार्ड है ना। तो उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, श्योरली।
उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा जी, बात चल रही थी जब आपके परिवार की, आपके बचपन की, तो आपने छोटी बहन का जिक्र किया था, विजेता जी का। जी, मेरी जिंदगी की वो एक आस है और वो खुद एक देवी है। उसने हर तरीके से मुझे बचाया और इतना प्यार दिया, अपनी माँ जैसा समझा। और जब उसके बारे में जिक्र आता है तो मेरी आंखों में आंसू भी आते हैं कि मैं उस बहन की बहन हूँ बड़ी, जो आज मेरे साथ मुझे इतना प्यार देती है कि किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मतलब बहन भी है, वो सहेली भी है, आप कई कई रूप हैं उसके। ये सारे रूप। तो विजेता के साथ हमने सोचा कि कोई गाना आना चाहिए और कुदरत की देन देखिए, एक गाना आ ही गया। कौन सा? हाथों में मेरे मेहंदी लगाओ, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। हाथों में मेरे भी मेहंदी लगाओ, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। हाथों में मेरे भी मेहंदी लगाओ, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। क्यों बैठी हो चुप, है देर क्या? बोलो मेरा कब होगा ब्याह? है हाथों में मेरे भी मेहंदी लगाओ, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। परियों की नजरी में मेरा ससुराल, सज धज के जाऊंगी मैं चल के पवन की डाल। परियों की नजरी में मेरा ससुराल, सज धज के जाऊंगी मैं चल के पवन की डाल। आओ मुझे भी दुल्हन बनाओ, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। क्यों बैठे हो चुप, है देर क्या? बोलो मेरा कब होगा ब्याह? हाथों में मेरे भी मेहंदी लगाओ, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। नाचूं लहराऊं और झूम के मैं दिन रात, डालूं सपनों में लेके साजन अपने साथ। नाचूं लहराऊं और झूम के मैं दिन रात, डालूं सपनों में लेके साजन अपने साथ। अंगना में शहनाई बजाओ, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। क्यों बैठे हो चुप, है देर क्या? बोलो मेरा कब होगा ब्याह? हे हाथों में मेरे भी मेहंदी लगाओ, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। सुलक्षणा जी, ये मेरा सौभाग्य कि आज मुझे आमने सामने आपसे बात करने का, रूबरू होने का मौका मिला। ये तो मेरा भी तो सौभाग्य है। जब भी देखा तो उस चेहरे पर एक भोलापन, एक मासूमियत। यकीन नहीं होता कि कभी इन्होंने बचपन में शरारत भी की होगी। बचपन में आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बहुत शर्मीली लड़की थी। इतनी शर्मीली कि मेरी कोई बहन नहीं है। वो तो आपको स्क्रीन पे देख के हमेशा लगता था।
मगर मैं आपको सच कह रही हूँ, मुझे अपने आप को बाहर लाना एक चैलेंज हो गया था। अगर मेरे फादर नहीं होते तो मैं आज सिंगर नहीं होती, स्टार नहीं होती, कुछ नहीं होती। भगवान ने उनको अपने हाथों से बनाया था, बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, भोले थे, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही अच्छे गुरु थे। उनका पंडित जसराज जी इतना तारीफ करते रहते हैं और कहते हैं कि आजकल मैं प्रताप भैया में मिलने लगा हूँ। और जब आपने पंडित जसराज जी का नाम लिया तो मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अद्भुत गाते हैं। जब गायन दिव्यता में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ पर डिवाइन ये चीजें ऊपर वाला बड़ी मेहरबानी से ही देता है, कर्मों से देता है। तो आप सब कितने भाई बहन, उस समय कहाँ रहता था आपका परिवार बचपन में? पहले हम लोग सब कलकत्ता में रहते थे और वहाँ पर डैडी को एक ऑल इंडिया रेडियो से लेटर आया कि पंडित जी आपको नेशनल प्रोग्राम में गवा रहे हैं, आप बॉम्बे आ जाइए। तो सब बच्चे पीछे पड़ गए कि हम भी जाएंगे, बम्बई देखने का सबको शौक था। तो मैं और मेरे बड़े भाई बंधीर, वो भी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत मदद की है लयकारी के बारे में और उनसे मैंने लयकारी सीखी है और मैं उनको लयकारी में अपना गुरु मानती हूँ। ये जो मतलब बारीक काम है गायकी का, बहुत। ये कह लें। तो जब हम यहाँ पर आए और पिताजी का गाना नेशनल रिकॉर्डिंग हो रही थी, इतने में बाल विभाग में एक बच्ची नहीं आई थी, तो वो सोच में पड़ गए। तो उन्होंने बोला अरे वो पंडित जी गा रहे हैं, उनके बच्चे जरूर गाते होंगे। वो लोग आए मेरे पास, मेरे भाई के पास, आपको गाना आता है? उन्होंने पूछा। तो मैंने बोला मुझे नहीं, उसको आता है। अपने बड़े भाई की तरफ हाथ उठाया। इस तरह ये बात चलती रही, नहीं ये गाती है, नहीं ये गाता है, नहीं ये गाती है, नहीं ये। तो उसने सोचा टाइम निकल जाएगा और हमारा प्रोग्राम भी चला जाएगा, तो उसने डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़ा और सीधा माइक के सामने ले गई और बोली हमको सुनाइए ना एक गाना। मतलब रेडियो से भी आपका रिश्ता नया नहीं, बहुत पुराना है। मैंने फौजी भाइयों की भी ले गया है। हाँ, वो तो मुझे याद है, फौजी भाइयों का जो कार्यक्रम जयमाला था उसमें आपने शिरकत की थी और उनको न केवल अपनी पसंद के गाने सुनाए थे बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की थी। जी हाँ। एक्टिंग का सफर आपका शुरू हुआ था संकल्प से। जी। संकल्प में आपके हीरो कौन थे? और रमेश साइकिल जी के बेटे ही थे। मैं पूरे व्हाइट कपड़े पहन के, बाल विधवा होती है ना, मैंने उस किरदार को रमेश साइकिल साहब के साथ काम करके जो निभाया, तो एक्टिंग के लिए भी मुझे अवार्ड मिले हैं। और मैं समझती हूँ मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि जिन्होंने सुनील दत्त साहब को रेलवे प्लेटफॉर्म में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ही मुझे किया। तो कितने ग्रेट होंगे वो कि उन्होंने आर्टिस्ट चुने, इंडस्ट्री को आर्टिस्ट दिए। संकल्प 1974 की बात थी, 1974 की, लेकिन फिर 1975 में आपकी 3 फिल्में आई। जी। तो इनमें सबसे पहले कौन सी फिल्म रिलीज हुई आपकी? उलझन। देखिए, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगी। मैं नडियादवाला की फिल्म बंडलबाज में काम कर रही थी जी। और उस वक्त मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं किसी और फिल्म में काम करूं जब तक कि बंडलबाज नहीं बन जाए। वो तो 1976 में रिलीज हुई थी। यस। तो क्या हुआ कि बंडलबाज जब बन रही थी तो मैं इतनी खुश थी कि राजेश खन्ना उस जमाने में बहुत बड़े एक्टर माने जाते थे। एक बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था, उसमें एक गाना पिक्चराइज कर रहे थे। तो इतने में सुदेश कुमार आए और उन्होंने बोला एक मेरी फिल्म है उलझन, आप प्लीज करेंगे? रघुनाथ झलानी ने डायरेक्ट की थी। जी हाँ। आपके हीरो थे उसमें संजीव कुमार जी। क्योंकि वो फिल्म मैंने देखी है, लगातार एक तनाव झेलना पड़ता है स्क्रीन पे आपको, ताकि हस्बैंड पर वो बात जाहिर ना हो जाए। जी हाँ जी। और उसको एक ननद की इज्जत बचाने के लिए। दिल में ऐसा दर्द छुपा है, दिल में ऐसा दर्द छुपा है, मुझसे सहा न जाए, मुझसे सहा न जाए। कहना तो चाहूं अपनों से मैं, फिर भी कहा न जाए, फिर भी कहा न जाए।
सांस न टूटे, दम घुटता है अब सांसों का, दम घुटता है अब सांसों का, कैसे बोझ उठाऊं अपने जीवन की उलझन को, कैसे मैं सुलझाऊं बीच भंवर में नाव है मेरी, कैसे पार लगाऊं अपने जीवन की उलझन को। सामने संजीव कुमार जैसे, जो कि किसी भी रोल को कर सकते थे, एक सीमा पर खड़े नहीं रहते थे, वो अपनी राह बनाते जाते थे। ग्रेट एक्टर। और आई थिंक कि उनके जैसा कलाकार आज की डेट में बहुत मुश्किल है। अरे कमाल है, पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी होके इतना डर गई तुम? अच्छा, कमला का खत इनके हाथ आ गया और ये उसकी लिखाई पहचान गए तो लो, दो कार फॉर सेल। तुम्हें पता है माची और पिताजी मुन्ना को लेकर मेहरा साहब के यहाँ गए हैं। अच्छा, जीतू बाजार गया है सब्जी लाने। अच्छा, शंकर की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है शंकर की तबीयत। अच्छा, हाँ कमाल है, थके मांदे आए हो ऑफिस से और अभी डाक लेकर बैठ गए। चलो चलो ऊपर चलो। एक मिनट देख तो लूं, कोई काम की चिट्ठी है तो। आपसे कह दूं कि मैं बंडलबाज में काम कर तो रही थी, खुश भी थी जी। लेकिन जब सुदेश कुमार ने ये पिक्चर ऑफर की मुझे, वो उलझन, तो मैंने बोला ठीक है, हजारों फिल्में हैं, इसमें इनकी भी कर देते हैं। जी जी। सुलक्षणा जी, ये आपकी दूसरी फिल्म थी ना? जी हाँ। और दूसरी फिल्म जिसमें एक बहुत लंबा अनुभव भी नहीं था, और आपको एक बहुत ही ऐसा ड्रामा जिसमें बहुत ज्यादा तनाव लगातार है, झेलना है, और स्क्रीन पे वो तनाव दिखना चाहिए, तभी अपने आप को एसोसिएट करता है देखने वाला। बिल्कुल सही। और वो भी उस पेन को, उस तनाव को झेलता है जो आपको देख रहा है। आपको लगा कि चैलेंज है, और सामने फिर जैसे कि आपने फरमाया संजीव कुमार जैसा एक एक्टर हो, उस कदकाठी का। जब उनका नाम आता है तो रियली लगता है कि ऐसे कलाकार बार बार नहीं पैदा होते। उस समय आपको थोड़ी सी नर्वसनेस थी? बहुत। उनकी पीठ के पीछे छुप जाती थी मैं, जब कोई ऐसा सीन रोमांटिक आ जाता था तो मैं शर्मा जाती थी, और वो लोग सब चुप रहते थे, गंभीर। ये नहीं कि मेरे शर्माने पर उन्होंने कुछ कमेंट्स किए, कुछ नहीं। सोचते थे कि सुलक्षणा जो है वो ऑब्वियसली अभी अभी आई है फिल्म में, प्यार मोहब्बत की और बच्चे की बात की, तुम डैडी बनने वाले हो। तो ऐसी चीजें जब सामने आती थी तो थोड़ा पीछे हो जाती थी, फिर हिम्मत करके वापस आती थी और डायलॉग कह देती। जितने भी श्रोता हैं समय जो इस बातचीत को सुन रहे हैं, सुलक्षणा जी का वो चेहरा, उनका वो अभिनय, वो सीन उलझन के उनके जहन से, यादों के गलियारे से जरूर गुजर रहे होंगे। हम जिसे इंडियन ब्यूटी कहते हैं, भारतीय सौंदर्य जिसे कहते हैं, उस सौंदर्य में शर्म है, नजाकत है और संकोच है। बिल्कुल सही है। तो क्या बहुत ज्यादा केयर करती हैं ये, या ये भी कुदरत की देन है? ये भी कुदरत की देन है। अच्छा। हम लोग तो सिंगर हैं। नूरजहां और सुरैया जी ने जो परंपरा बनाई थी, आपको वो मैं उसी परंपरा में शामिल करता हूँ, उसी ऊंचाई में शामिल करता हूँ। थैंक यू। क्योंकि गाना और अभिनय जी मणिकांचन संयोग जिसे कह सकते हैं, और वैसे ही रेयर भी है। जी। किशोर कुमार भी एक ऐसे सिंगिंग स्टार हैं जो फिल्म बनाते भी थे, डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे और संगीतकार भी थे। वो धनी हैं। गोरी जरा बतिया सुनो जी मोरी मोरी। टाक टाक टाक। कोई तेरी गली आया चोरी चोरी चोरी। टाक टाक टाक। काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी। हे 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 हे। धिने टाक टाक टाक।
गे 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 गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गले हूँ मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहूं। गे 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 गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गले हूँ मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहूं। गे 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 गेली जरा चमकाए चम चम तलवारें, भंवरे को क्या रोकेंगी दीवारें, कांटे चमकाए चम चम तलवारें। पवन जब चली ओ गोरी गोरी कली, मैं आया तेरी गली, कोई क्या करेगा गा गा। के गे गे गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गले हूँ मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहूं। गे 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 गेली जरा मिलने आया तुझसे ये परवाना, ये परवाना परवाना ऐ मेरी शम्मा तूने नहीं पहचाना। नहीं मिलने आया तुझसे ये परवाना, ऐ मेरी शम्मा तूने नहीं पहचाना। मैं वही हूँ दीवाना, पलक न गिराना, तू जरा सा उठाना आंखों का पर्दा दा दा। गे 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 गेली जरा, गे 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 गेली जरा, गे 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 गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गले हूँ मैं हूँ लोहा मैं हूँ लोहा मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहूं। गे 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 गेली जरा हूँ। हम अभी कुछ देर पहले ब्यूटी की बात कर रहे थे। सही मायने में जब तक आदमी अंदर से खूबसूरत नहीं है, इनर ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा डिवाइन होती है, ज्यादा बहुत बड़ी बात कही आपने। लंबे समय तक उसे ही लोग याद रखते हैं। बहुत सही। और ऐसा भोलापन आपके मन में गहरा असर छोड़ता है, इसलिए स्क्रीन पर वो ज्यादा अपना भी लगता है। ऐसा लगता है। देखिए मैं आपको एक बात कहती हूँ जी, आप जिस तरह से सौंदर्य की बात कर रहे हैं, तो सौंदर्य जो है वो भगवान बनाता है, कैसा क्या। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जब रास्ते पे चलती थी 16-17 साल की जी, एक चर्च है, वहाँ मैं मोमबत्ती जलाती थी कि आज मैं भजन गा रही हूँ, भगवान मेरा अच्छा हो, सब जगह जाती थी। तो मालूम नहीं विदाउट यानी किसी नॉलेज के लोग मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि ये कौन है, ये कौन है। इतनी खूबसूरत लगती थी। फिर एक बार मन्ना डे जी के साथ में कोई गाना गा रही थी, तो वहां पर मन्ना दा देखते ही बोले, अरे सुलक्षणा तो हीरोइन क्यों नहीं बनती। मैंने बोला दादा मैं गाने आई हूँ। अरे गाना भी गा नूरजहां की तरह, और सुरैया भी गाती थी, हमने गाया है उनके साथ, तुम काम करो। तो मैं बोली अच्छा जैसे अगर मिलेगा तो मैं जरूर करूँगी। तो इस तरह से मुझे मन्ना दा ने, और फिर किशोर दा को पता चलता था कि सुलक्षणा इतनी टैलेंटेड है, इसको भी उसी तरह ऑफर आ रहे हैं जैसे मुझे आया करते थे, तो इसको फिल्म में काम कराया जाए। उन्हीं के साथ हेमंत कुमार जी आए, तुम हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें काम करो। अब दोनों में कहाँ हाँ कहूँ मुझे पता नहीं था। तो अल्टीमेटली यही प्लान हुआ कि ना वो काम देंगे ना मैं काम करूंगी, और दोनों को अपने अपनी जगह जैसे हैं वैसे ही रहे। उलझन की बात बीच में रह गई, उलझ गई, उसको थोड़ा सा सुलझाना बड़ा जरूरी है। संजीव कुमार साहब की बात चल रही थी, वो कभी आपको गाइड करते थे, बताते थे छोटी छोटी बातें, मदद करते थे? जहाँ तक उनका समझाना
जो बात वो समझाना चाहते थे वो राज जालानी को बोल देते थे कि अच्छा। सुलक्षणा को बोलो इस सीन को इस तरह करे। जी जी इस तरह संजीव जी का भी जब मैं सीन देखती थी जी तो मुझे लगता था कि क्या आंखें हैं उनकी, जी क्या उनका भगवान ने चेहरा स्पेशली बनाया है। जी। और वो स्टनर थे, कोई इंसान उनको देखे भी नहीं जा नहीं सकता था। बहुत ही सादा दिल और बहुत इमोशनल और बहुत दूर घंटों देखना। वो सीन को नहीं देखते थे जैसे आप लोग और हम लोग बैठे हैं। जी। सीन दे दिया, सीन पढ़ लिया, फिर जाके बालकनी में खड़े रहते थे जब तक लाइट लगती थी। और लगता था अंदर ही अंदर उस पर काम कर रहा है। काम कर रहा है। देखिए नया दिन नई रात में उन्होंने 9 रोल किए थे। तो सुलक्षणा जी, इसीलिए कुछ लोग जिस नाम से वो जाने जाते हैं एक्टर के रूप में, वो वही नजर आते हैं स्क्रीन पर भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म का कैरेक्टर होता है वो नजर आते हैं, उनका नाम पीछे छूट जाता है। बिल्कुल सर। और संजीव कुमार साहब ऐसे ही एक्टर थे जो उस कैरेक्टर में समा जाते थे, उस कैरेक्टर को अमर बना देते थे। मैं चाहे शोले के ठाकुर की बात करूं, चाहे जैसे आपने नया दिन नई रात की बात की, चाहे आंधी की बात करूं, चाहे मौसम की बात करूं, उनकी कोशिश की बात करें हम, बहुत ही चैलेंजिंग रोल। कमाल कर रहे हैं आप। इतनी अच्छी फिल्में आपको याद हैं और मैं सोच के आ रही थी कि ये फिल्मों के नाम लूंगी, लेकिन आई मस्ट गिव यू क्रेडिट अबाउट दिस कि यू नो संजीव जी सो नियरली। मैं बहुत कंटेंट महसूस कर रही हूँ। अच्छे कलाकार सबके दिलों पर राज करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आनंद, ये लिखाई बिल्कुल मेल नहीं खा रही। भाभी की हैंडराइटिंग से इस खत की हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग है। मैं देख चुका हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? कमाल कर रहे हो यार। भाभी निर्दोष साबित होती हैं, शर्मा और नफाजत अली की शनाख्त झूठी साबित होती है, और तुम कहते हो क्या फर्क पड़ता है? मैं पूछता हूँ, इतनी लड़कियां थी हमारी पार्टी में, लेकिन शर्मा ने करुणा की तरफ क्यों उंगली उठाई? उसी को क्यों पहचाना? नफाजत अली ने उषा के बारे में क्यों नहीं कहा कि ये वही लड़की है? लेकिन ये लिखाई, ये खत जो हमें टैक्सी में मिला है, ये भाभी का लिखा हुआ नहीं है। खत किसी और से भी तो लिखवाए जा सकते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? इसमें पागल होने की क्या बात है? बार बार उसकी घबराहट, उसकी परेशानी जो मैंने देखी है विक्रम, वो तुमने नहीं देखी। उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज अगर हम मान ले कि बृजभूषण का खून उसी ने किया है, तो उसकी तमाम घबराहट, उसकी तमाम परेशानी का सबब हमारी समझ में आ जाता है। और विक्रम, अगर वाकई उसने खून किया है, तो एक ही वक्त में उसने 2 आदमियों को धोखा दिया। कुछ देर पहले वो अपने एक प्रेमी का खून करती है, और कुछ देर बाद उन्हीं खून रंगे हाथों से अपने दूसरे प्रेमी के गले में वरमाला पहनाती है। अपने पति को महीनों अंधेरे में रखती है। जरा सोचो विक्रम, जो लड़की इतनी चालाक, इतनी होशियार हो सकती है, क्या वो अपने प्रेम पत्र किसी और से नहीं लिखवा सकती? एक बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आती? अगर वो खत किसी दूसरे के लिखे हुए थे तो उन खतों से भाभी को क्या खतरा था? उन्हें अपनी शादी की रात होटल जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पक्का पता है वो सिर्फ अपने खत वापस लेने गई थी? कोई और चीज हो जिससे उसको खतरा हो, कोई फोटोग्राफ्स हो, कोई और सबूत? मेरी समझ में नहीं आता, तुम इस पूरे केस को उल्टे ढंग से क्यों देख रहे हो? तुमको हो क्या गया आनंद? जिसे प्यार करते हो उसी को तबाह करने पे तुले हुए हो। हाँ विक्रम, मैं करुणा को प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। यही तो मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी है। तो इस ट्रेजेडी का अंत क्यों नहीं कर देते आनंद? इस केस को बंद क्यों नहीं कर देते? अपना उठाया हुआ कदम वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां। जिंदगी कैसी विक्रम? शक और अविश्वास के जालों में उलझी हुई जिंदगी को तुम जीना कहो? वो मेरे सीने से लगी होगी और मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल कौन लेगा, कहीं वो खूनी तो नहीं, कहीं वो खूनी तो नहीं। नहीं मेरे दोस्त, वो एक ऐसी उलझन होगी जिसमें उलझ कर ना मैं जी सकूंगा ना मर सकूंगा। इससे तो अच्छा है एक ही बार फैसला हो जाए। कैसा फैसला? उसके खूनी होने का आखिरी सबूत लेना होगा, उसके उंगलियों के निशान। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं।
प्यार के वादे हो गए झूठे, प्यार के वादे हो गए झूठे, वफा के बंधन टूटे, वफा के बंधन टूटे। बन के जीवन साथी कोई चैन मेरा क्यों लूटे, चैन मेरा क्यों लूटे। ऐसे जीवन साथी से ऐसे जीवन साथी से मैं कैसे साथ निभाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं। कैसे कैसे थे छुपाए, कैसे कैसे थे छुपाए हाथों की रेखाएं, हाथों की रेखाएं। कोई न जाने इस जीवन को ये किस ओर ले जाए, किस ओर ले जाए। पढ़ ना पाऊं लेख विधि का, पढ़ ना पाऊं लेख विधि का, पल पल मैं घबराऊं। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं। अपने जीवन की उलझन को जाले उनकी यादों के। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित ये थी इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तडवलकर। संयोजन शकुंतला पंडित। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।